जय शिव शक्ति, जय महाकाल। आप सबको नीति सक्सेना की प्यार भरी नमस्ते। मेरी डिवाइन सोल फैमिली बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो मेरी फैमिली में शामिल हो गए हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा ग्रैटिट्यूड आप लोगों के लिए है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और उसमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं। आपके इन कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और धीरे धीरे हमारी ये फैमिली बढ़ती जा रही है, ग्रो हो रहा है चैनल। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज आपके लिए रीडिंग लाई हूँ, दिव्य शक्तियों का क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है और हम मेडिटेशन करने के बाद ये गाइडेंस देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो ईश्वर से जुड़ता है, तब हम आपको कुछ भी बताने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, इंट्यूशन पावर इस समय बढ़ जाती है। तो मैं डिवाइन से प्रार्थना कर चुकी हूँ। आप भी अपना नाम लीजिए 3 बार और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करके आपके लिए जल्दी जल्दी कार्ड्स निकालूंगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी जल्दी कार्ड्स निकालूंगी ताकि डिवाइन की जो भी गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है मैं आपको बता पाऊँ। अच्छे कार्ड्स आए हैं, मिले जुले कार्ड्स तो हमेशा आते ही हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, और जो मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक है वो है हारमनी, यानी कि आप अपने आप से फाइट करके जीतना जान गए हैं। देखिए, डिवाइन गाइडेंस में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ हैं। देखिए, ये एक मतलब कॉमन रीडिंग होती है, जिससे ये रेजोनेट करे वो ले, क्योंकि मैं प्रार्थना करके ये करती हूँ कि जिसके पास ये रीडिंग जाए उसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तभी मैं लिखती हूँ कि भाग्यशाली लोग, क्योंकि डिवाइन किसके पास ले जाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता है और मैं इतने एफर्ट्स कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस ये हो रही है कि आपके लिए आ रही है कि देखिए, इस चीज़ से घबराइए नहीं। मैं कई बार बता चुकी हूँ, हमारे लास्ट बर्थ के जो कर्मास होते हैं वो हमें यहाँ पे सहने होते हैं। हम सुख तो बड़े खुश होके सह लेते हैं, लेकिन दुख में हम दुखी हो जाते हैं और भगवान को कहने लगते हैं कि भगवान तुम क्या कर रहे हो, हमें मैं ही क्यों हूँ जिसको दुख मिल रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है। देखिए, आप दुखी होकर अपनी चीज़ें बहुत लोगों को बताते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा भी ना करें। अगर आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो या तो अपने पेरेंट्स से या फिर किसी एक वेल विशर को बना लीजिए, उनसे डिस्कस किया कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ शेयर करने से चीज़ें हल्की होती हैं। तो यही डिवाइन गाइडेंस कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो। आप किसी अपने ऐसे मित्र से बात करें या किसी ऐसे वेल विशर से बात करें ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलें। प्लीज़, आप अपनी प्रॉब्लम्स को जितना सोचेंगे आप उतना ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास इमोशंस हो। जो आप बोलते हैं यूनिवर्स को लगता है आप वही चाहते हैं। तो आज से आप लोग पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कीजिए। मतलब मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं करती हूँ ऐसा, इसीलिए आपसे कह पा रही हूँ। आज भी मैं नेचर के पास आई हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है नेचर से रिलेटेड, वो ज़रूर देखिएगा। देखिए, कंपैरिजन आप खुद का किसी से भी मत कीजिए। हर आत्मा अलग है। जैसे आप देखते हैं ना, कितने इंसानों को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। हाँ, ये कहा जाता है कि पूरे संसार में 7 लोग हैं जिनकी एक दूसरे से शक्ल मिलती है, लेकिन वो भी बिल्कुल डिट्टो नहीं होते, है ना। सब मतलब नाक, मुंह, आँखें सब वही हैं। तो इसीलिए अपना कंपैरिजन कभी किसी से मत कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, उनको लिखिए, प्लानिंग कीजिए। मैं मतलब हमेशा यही मेरे इंट्यूशन में आता है कि आप इस तरह से आगे बढ़िए। ठीक है, आप अगर डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे तो डिवाइन आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा ट्रस्ट भी तो चाहिए, आपके एफर्ट्स भी चाहिए। देखिए, भाग्य हम साथ लाते हैं, लेकिन कर्म हमारे होते हैं। हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है ईश्वर ने, जानवरों से अलग बनाया है। तो जो हम भाग्य लाते हैं वो हमारा 50% होता है, कर्म, सोचने समझने की बुद्धि 50% होती है। विपरीत जब परिस्थिति होती है उस समय आप किस तरह से सोच के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसी समय आपकी परीक्षा होती है।
तो हर परीक्षा में आप सही उतरें, इसीलिए मैं ये वीडियोस लाती हूँ ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ डिवाइन की मदद से, क्योंकि हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। जो आपको गाइडेंस मिलती है वो तो साक्षात डिवाइन की तरफ से होती है, हम सिर्फ मीडियम हैं, दैट्स इट। और किसी के लिए कहा जा रहा है कि उनके जीवन में अगर वो प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे, अपनी चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे, तो उनके जीवन में डेफिनेटली अबेंडेंस आ रही है, ठीक है। और ये अबेंडेंस आपने खुद ही मीन्स अपनी आकर्षित की थी, क्योंकि आप जब कुछ शब्द बोलते हैं तो वो आप आकर्षित करते हैं। अगर आप रोएंगे, दुखी होएंगे, सब लोगों से वो चीज़ें कहते रहेंगे तो आप वही आकर्षित करेंगे और वो डबल हो के आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अच्छी बात सोचेंगे कि अच्छा ठीक है ये दुख मिल गया, लेकिन इसको कैसे हटाया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ज़िंदगी में खुश कैसे हुआ जा सकता है, तो आप खुशी को अट्रैक्ट करेंगे और डेफिनेटली कुछ समय बाद वो खुशी आपके पास आएगी और जो भी खट्टापन है ज़िंदगी का वो आपके पास से दूर हो जाएगा। और ये इसीलिए आपको कहा जा रहा है, अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा आपके जीवन में आएगा तो आप उड़ाने भरेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब मैंने अगर अफर्मेशन की थी, मैनिफेस्ट किया था, तो वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी आप बोलते हैं वो इस ब्रह्मांड में आपके शब्द रहते हैं। मैंने लिखा है कि शब्द ब्रह्म है, शब्द है ईश्वर, शब्दों से संसार है, शब्द की महिमा जान गए तो जीवन एक उपहार है। ये मेरे ही शब्द हैं, मैं कविताएं भी लिखती हूँ। तो शब्द जो हैं वो हमें बहुत सोच समझ कर बोलने चाहिए। अगर आपका मन साफ रहेगा तो आप जो भी बोल रहे हैं सामने वाला उसको समझ जाएगा कि ये साफ मन से बोल रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर कुटिलता है, आप किसी का मतलब दो फेसेस हैं, तो वो भी सबको समझ में आती है। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा होने में बुरा क्या है, या अच्छा करने में बुरा क्या है? कोई बुराई नहीं है। जब हर चीज़ अच्छा होने में, अच्छा करने से हमें अच्छा ही मिलना है, तो हम क्यों ना करें सबका अच्छा, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए एडवेंचर का कार्ड है, आप अपने आप से निकल के आइए, अपने बारे में सोचिए, अपना एनालिसिस कीजिए, और जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपको अपने माइनस और प्लस दोनों तरह के गुण और अवगुण पता लगेंगे। एक पेपर पे लिख लीजिए, मेरे अंदर इतने गुण हैं, इतने अवगुण हैं। या कोई जो आपकी निंदा करता है उससे चिढ़िए मत, क्या पता उसने वो शब्द आपको क्यों कहे होंगे। अपने बारे में सोचिए और फिर सोचिए कि मुझे इस चीज़ को दूर करना चाहिए। एक एक चीज़ ले लीजिए, जैसे अगर आपके मन में काफ़ी जेलस है तो आप ये सोचिए मैं आप किसी से जेलस फील नहीं करना है मुझे। और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आप ये सोचिए कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ये आपको खुद से बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस मन में सोच लिया और हो गया। लेकिन ये प्रण आपको खुद से लेना पड़ेगा। जब आप ये प्रण लेंगे, सोचेंगे, तभी तो आप आगे कर सकेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, मैं ये कहती हूँ हमेशा, मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहती थी और जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनसे कहती हूँ कि सोच को भी सोच समझ कर सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का कंप्यूटर बहुत तेज़ है। जहाँ हमने सोचा और वहाँ हमारा वो सोच, जो अच्छा सोचा या बुरा सोचा, वहाँ हमारी कैलकुलेशन में आ गया। क्योंकि अब देखिए ये हमारे ऊपर है। अगर हम कहते रहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, तो वो हम अपने ही कर्मों का भुगतान तो भुगत रहे हैं। हम कहते हैं हम बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, तो भी हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें ये चीज़ मिल रही है। तो हर चीज़ के लिए ईश्वर को थैंक यू कहना चाहिए। और लोग ऐसा नहीं करते, तो मैं यही कहना चाहूँगी, डिवाइन गाइडेंस में यही है कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और ये भी एक प्रेयर भी आप कह सकते हैं रात को सोने से पहले कि मन वचन कर्म से जो भी मेरे से गलतियाँ हुई या पाप हुए इस जन्म में या पिछले जन्मों में, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। उसके लिए 4 जो लाइंस हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप कह सकते हैं ये कह के कि मन वचन कर्म वाली बात कह के, उसके बाद आप प्रार्थना करके बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं, मन से कहना है। इसलिए नहीं कहना है कि आपके पाप कट जाए, इसलिए कहना है कि आपको सच में अंदर से ये चीज़ है कि शायद मैंने बुरे काम किए हों जो मुझे ये नतीजा मिल रहा है इस जन्म में। तो जब आप ऐसा कहेंगे तो बिलीव मी, वो 100% तो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। उपाय करेंगे वो भी 100% नहीं सक्सेस होते, वहाँ पे कुछ परसेंटेज रह जाती है। लेकिन यह है कि वो आपके दुख बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है।
जैसे सपोज़ कोई ऑपरेशन हुआ तो आपका, भगवान ना करे किसी का हो, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन माँ बाप जब आपकी सेवा करते हैं, आपके पास बैठते हैं, तो वो उस दुख को कम कर देते हैं, है ना। वही जो ऊपर वाला है वो हमारे मम्मी पापा जैसा है, वो हमारे सारे दुखों को कम करने के लिए है, ठीक है। और देखिए, किसी के लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अगर इस तरह से चलेंगे तो जीवन में हमेशा आपको प्यार मिलेगा, अपनों से, समाज से और सबसे, जिससे भी आप मिलेंगे आपको प्यार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। तो और क्या चाहिए इंसान को, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत। तो आप देखिए, अच्छा सोचेंगे, व्यवहार अच्छा होगा, अच्छा व्यवहार होगा तो कर्म अच्छे होंगे, और जब कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा ही तो मिलेगा। तो फिर हम ऐसा ही सोचें और ऐसे ही आगे बढ़ें। ईश्वर करे आप सबको सुख, खुशियाँ, समृद्धि सब कुछ मिले। जय शिव शक्ति, जय महाकाल।